नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने की कॉल को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर वे लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेंगे तो इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। हरियाणा को हर हाल में हमने परफेक्ट करना है। सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है। 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री सहायता राशि 3 किश्तें किसानों को दी जा चुकी है। वहीं राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान कि देश में भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल, इस पर विज ने कहा कि लगता है कि राहुल गांधी प्रोफेस्टेशन के साथ कंफ्यूज हो गए हैं। वहीं बता दें, इसको लेकर समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने इतना काम किया है, आने वाली पीढ़ियां इसको भगवान की तरह पूजेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने विपक्षी सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। देखिए, अब अगर वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी किसी भी प्रकार से। हमने अपने हरियाणा को प्रोटेक्ट करना है हर वक्त। देखिए, सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है और आप देखें 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जो सहायता राशि है वो 3 किश्तें किसानों को दी जाती हैं। और अब भी जो समस्याएं हैं, केंद्र के मंत्री पंजाब में आके उनसे बात कर रहे हैं, तो कहाँ गलत है? सरकार तो चाहती है बात करना, सरकार तो चाहती है कि बात से समस्याओं का समाधान हो जाए। तो वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी किसी भी प्रकार से। हमने अपने हरियाणा को प्रोटेक्ट करना है हर वक्त। देखिए, सरकार किसानों के हक में काम करना चाहती है और आप देखें 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जो सहायता राशि है वो 3 किश्तें किसानों को दी जाती हैं। और अब भी जो समस्याएं हैं, केंद्र के मंत्री पंजाब में आके उनसे बात कर रहे हैं, तो कहाँ गलत है? सरकार तो चाहती है बात करना, सरकार तो चाहती है कि बात से समस्याओं का समाधान हो जाए। बता दें कि चुनावी साल को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा चुनाव न लड़ने की इच्छा पर भी सत्ता पक्ष चुटकी ले रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कांग्रेसी नेताओं द्वारा चुनाव न लड़ने की इच्छा जताने पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब कांग्रेस की लीडरशिप को अपनी पार्टी का भविष्य नजर नहीं आ रहा और कई दशक देश पर राज करने वाली इतनी बड़ी पार्टी एक ऐसी हालत खराब करने में बता दें कि राहुल गांधी की अहम भूमिका है। और साथ ही कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आंदोलन पर आंदोलन करना ठीक नहीं है। है कि सरकार जितने अच्छे काम किसान के लिए कर रही है, मैंने समझता आज से पहले कोई इस प्रकार से किसी ने काम किया तो केवल आंदोलन के लिए ही आंदोलन किया जाए, मेरी समझता हूँ उचित है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार के साथ कोई बातचीत है अगर करने की, कोई अगर इस प्रकार कुछ है भी तो सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। सरकार पहले अपने ही सरकार का प्रयास है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आमदन दुगुनी होनी चाहिए और उसके लिए काम करें। मैं समझता हूं दुगुनी है भी नहीं, हमारे यहाँ तो दुगुनी से भी ज्यादा है। आपको पता ही पॉपुलर की क्या हालत थी और आज पॉपुलर का क्या रेट है। जिस पॉपुलर का रेट 350 रुपए था, आज वो 1500 और 1600 रुपए है। तो वो आमदन बढ़ी भी है। यमुनानगर में पहुंचे अभय चौटाला ने जहां एक तरफ भारत रत्न देने पर भाजपा पर पक्षपात करने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ कहा कि किसानों को एमएसपी देने की बात कहकर उन्हें उनकी फसल का एमएसपी
नहीं दिया गया और अब हरियाणा में ऐसा माहौल सरकार ने पैदा कर दिया मानो हरियाणा पर कोई बड़ा हमला होने वाला हो, जिसके तहत हरियाणा की सीमाएं सील कर दी गई हैं, जिसमें आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से किसानों के साथ है और पूरी तरह इनका साथ भी देंगे। वहीं आपको बता दें कि किसान 13 फरवरी को दिल्ली में कूच करने वाले हैं और इसी को लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। वहीं किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए सरकार ने जो है नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हरियाणा के अंदर इतना बड़ा पैनिक पैदा कर दिया कि कोई व्यक्ति अगर बीमार भी हो जाए, अगर उसे इमरजेंसी के लिए चंडीगढ़ जाना पड़े आपकी यमुनानगर से, तो नहीं ले जा सकते आप, सारे रास्ते बंद हैं। कोई दिल्ली जाना चाहे तो मुश्किल है। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जींद में ओपीएस संकल्प महारैली का आयोजन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कर्मचारियों की रैली में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा। बड़ी खबर, अहम जानकारी, पुरानी पेंशन स्कीम के समर्थन का किया ऐलान और कहा कांग्रेस सरकार बनते ही लागू होगी ओपीएस। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनते ही लागू होगी ओपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम। बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिनमें ओपीएस संकल्प महारैली का आयोजन, कर्मचारियों की रैली में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम के समर्थन का ऐलान किया। साथ ही बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम के समर्थन का ऐलान किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झज्जर में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के मंच से भावुक होने के बाद वहीं मंच पर बैठे दीपेंद्र हुड्डा भी भावुक होने पर पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने चुटकी ली है। और इस बारे में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उनका जवाब यही था कि कांग्रेस हो चाहे दीपेंद्र हुड्डा, ये लोग जनता के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भावुक होते हैं, जबकि भाजपा और वो स्वयं जनता के लिए भावुक होते हैं। धनखड़ यहां गांव कासनी में एक अखाड़े के उद्घाटन कार्यक्रम उपरांत मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। वहीं धनखड़ यही नहीं रुके बल्कि धनखड़ ने मीडिया के माध्यम से दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस से सवाल किया कि भावुकता किस लिए। 4 पीढ़ी से वो राज में हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं और वहीं कोठी और वहीं कार है। और साथ ही उन्होंने कहा सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा अपने स्वार्थ और अपनी हार के लिए ही भावुक होते हैं। और धनखड़ ने कहा कि भावुकता उनकी होनी बनती है, कारण कि वो लोगों के लिए भावुकता दर्शाते हैं और उनके इलाके के लिए भावुकता दर्शाते हैं। कांग्रेस पार्टी खुद के लिए भावुक होती है, अपने स्वार्थों के लिए भावुक होती है, अपनी हार के लिए भावुक होती है। 4 पीढ़ी से राज में अभी भी हैं, राज्यसभा में वही कोठी है, वही सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी भावुकता किस लिए दिखा रहे हैं? खुद के लिए। भावुकता मेरी है झज्जर जिले के लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए। इन्होंने यहाँ काम नहीं किए, काम किया हमने। यहाँ एसडीएम बैठाए, तहसीलदार बैठाए, बीडीपीओ बैठाए, सांपला में भी एसडीएम मैंने बैठाया। बात काट सके तो पूछ लेना। इन्होंने जिस प्रकार से इस इलाके का मौका मिलने के बाद विकास करना चाहिए था, उस प्रकार का विकास नहीं किया। यहाँ केएमपी पे जो है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच करने को लेकर दिल्ली व हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है।
टीकरी समेत सभी बॉर्डर पर पूरी तरह नाकेबंदी कर पुलिस तैनात कर दी गई है और टीकरी बॉर्डर पर कटीले तारे, लोहे और सीमेंट के भारी भरकम बैरिकेड लौट आए हैं। और बता दें कि एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने जैसी लंबित मांगों को लेकर किसान 13 फरवरी से दिल्ली चलो की बात कह रहे हैं। वहीं टिकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का कहना है कि किसानों की मांग तो जायज है, लेकिन रास्ता रुकने से उनके काम प्रभावित हो जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने किसानों की संभावित आगमन को देखते हुए बॉर्डर पर बड़े बड़े साउंड सिस्टम और आधुनिक सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। आज के क्या हालात होंगे, जैसे पिछली बार हो गया वैसे होने वाला है। ऐसे हमारे काम धंधे में आने जाने में दिक्कत होती है, तो यही होगा, थोड़ा काम पे भी असर पड़ेगा और क्या होगा। अभी क्या कंटीले तार लगा रखे हैं, पुलिस ने कुछ डर लगा? ये तो वो पुलिस वाले उनको इसलिए कर रहे हैं कि ताकि रोक पाए उनको, हमको आने भी दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। नहीं, किसानों की मांग तो जायज है, किसानों की मांग जायज है, वो गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। ये तो सरकार को सोचनी चाहिए ना। सर इधर ये सब सारे बैरल लगे पड़े हुए हैं, अभी क्या बता सकते हैं इसके बारे में। क्यों लगा रखे हैं बैरिकेड, पता है सर? वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, जब सामने से कोई कुछ बताएगा तभी तो समझ में आएगा। किसान आ रहे हैं दिल्ली बॉर्डर से? हाँ आ रहे। तो क्या लगता है किसानों को आना चाहिए, उनकी मांगे जायज हैं या नहीं आना चाहिए? सर अगर जो चीज जो जायज है वो तो जायज है, अगर कुछ गलत होता है आदमी सामने वाले को बताएगा तभी तो समझ में आएगा उसके बारे में। किसान जब बॉर्डर पर होंगे तो नुकसान नहीं होगा? नुकसान तो वो तो होगा ही, अगर कोई चीज अगर रास्ता रुकेगा आने जाने की प्रॉब्लम होगी, और वैसे भी क्या होगा क्या नहीं आने जाने। मैं भी एक किसान हूँ, किसान के बारे में मैं भी जानता हूँ, ठीक है। किसान आंदोलन एक अच्छी चीज है, जब आपको भी नुकसान होगा तो आप भी बोलने के लिए खड़े होंगे, ठीक है। वो गलत नहीं बोलते हैं, उनको उनकी मांगे पूरी करें, वो अपने आप से रास्ते से हट जाएंगे। मैं उनके बारे में यही कहना चाहता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिरसा जिले के सभी किसान संगठनों ने मिलकर 16 फरवरी को हड़ताल को कामयाब करने की तैयारी की है। इसी को लेकर जिले के सभी सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े किसान संगठनों, कर्मचारी संगठनों और सामाजिक संगठनों की सामूहिक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिले के सभी संगठन मिलकर 16 फरवरी के बंद को मजबूती से कामयाब करेंगे, जिसके तहत इलाके में नुक्कड़ सभाएं करके बाजार में मार्च करके प्रचार किया जाएगा। और इसी को लेकर 14 फरवरी को अगली बैठक हरियाणा रोडवेज बस स्टैंड सिरसा पर की जाएगी। और इसी को लेकर उप प्रधान ने बताया कि सभी वर्गों से अपील की जाती है कि 16 फरवरी बंद को कामयाब करें। वहीं देश की जनता के सामने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में किसान मजदूरों की एकता अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखो ये तो जो जथेबंदियां दिल्ली जा रही है उनके साथ उनकी मीटिंग है ये। बाकी पहले सरकार ने जैसे वादा खिलाफी की है, तो लगता नहीं है अभी सरकार किसानों की तरफ कोई दोबारा रुख करेगी या किसानों की मांगे मानेगी। बाकी देखो ये 12 तारीख को क्या होता है, ये तो उन्हीं को मालूम है। अगर 12 तारीख को कोई हल नहीं निकलता, जो जथेबंदियां 13 तारीख को जा रही हैं, वो 13 तारीख को जो जा रही हैं उनके साथ अगर प्रशासन और आपस में कुछ तनाव हो जाता है, तो क्या आपकी जथेबंदियां उन जथेबंदियों के साथ में खड़ी होंगी? देखो ये तो संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला करेगा। फरीदाबाद पृथला विधानसभा से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल पृथला परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया और इस मौके पर कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला और लोग पहुंचे। इस बीच विधायक नयनपाल रावत ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल में मैंने जनता का विश्वास और भरोसा जीता है, जिसका उदाहरण आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में नजर आया। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि मुझे पहले 66,000 वोट मिले थे और इस बार मुझे जनता 1 लाख से ज्यादा वोट देकर फिर से विधानसभा में भेजने का काम करेगी। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने विपक्षी द्वारा इलाके में विकास न किए गए सवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि जनता सब जानती है और
जनता विपक्ष की नहीं मानती। आपने काम भी किए, ये पूजा और सेवा केवल आपका भाई और बेटा ही कर सकता है। आप लोगों ने पहले भी विधायक देखे हैं, कहते थे रात को 12 बजे जगा लेना, कहते थे, मैंने भी कहा होगा, लेकिन आपका भाई और बेटा है, चाहे आपका फरीदाबाद की जो कुटीर है, जो झोंपड़ी है वो हो, और या पंचकुला सरकार की और आपकी मेहरबानी से जो मकान मिला है, आप पूछ के देखना, कम से कम 24 से 25,000 लोग उड़ करके आए हैं। 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी उससे दरवाजे खुले मिलते हैं, और रात को खाना न खाया तो खाना भी खा के आते हैं। हजारों की तादाद में 25,000 लोग, जिसमें से 17 से 18 लोग पृथला के। ऐसा है, कुछ कहना सुनना क्या है। आपने देखा है कि पृथला परिवार का सम्मेलन अपने आप में एक रिकॉर्ड सम्मेलन हुआ है, एक रिकॉर्ड तोड़ सम्मेलन हुआ है। आज इतने सारे लोग, मैं इनसे सत्कार भी, इनसे जो उपहार लेके आए थे, भेंट स्वरूप, चाहे वो शॉल लेके आए, चाहे बुके लेके आए, मैं वो भी नहीं ले सका हूँ। भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ मामला है और कंट्रोल से बाहर है, और कंट्रोल तो छोड़ो, जितना टेंट में है उससे ज्यादा डबल टेंट से बाहर है। तो भाई भीड़ का तो रिकॉर्ड है, और मैंने तो यही कमाई की है भाई। मैंने धन नहीं जोड़ा, मैंने मेरी जनता को जोड़ा। 104 गांव के 4 मीटर की जो वो पगड़ी थी वो भी भेंट की गई है जी, निश्चित तौर पर भेंट की गई 104 गांवों की, और मैं 104 गांवों का सम्मान करता हूं। मैं कभी भी पगड़ी बंधवाता नहीं हूं, मैं अपने बुजुर्गों को बांधता हूं। तो आज भी मैंने उन बुजुर्गों को ही वो समर्पित की है कि ये पगड़ी मेरे बुजुर्गों को समर्पित है। बुजुर्गों की लाज रखना, बुजुर्गों का सम्मान करना। माहौल देख बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आने वाले समय में कैसा माहौल रहेगा? मजा आ गया, मजा आ गया भाई। आगे 2024 में भैया कोई हरा बना भाई, दूर दूर तक नेपाल रावत जिंदाबाद। 2024 भैया दूर दूर तक भी रहा है। कितने से पार? कितने से पार? 50,000 से 1 लाख वोट। अच्छा जी, 50,000। क्या कहेंगे? 1 लाख से बाहर है पहली में। पक्की बात है, पक्की बात। कुर्सी तो कम रहेगी, मत कुर्सी भी हो कब भी बैठते हैं। 1 लाख से पार है, 1 लाख पार पक्की। कोई दिक्कत नहीं, कोई चक्कर में नहीं है। हाँ जी, जीतेगा। कौन सी टिकट पे? 1 लाख पे। कौन सी टिकट पे? टिकट ना, फिर भी जहाँ आप हो वही है। अच्छा, पक्की बात है। अरे क्या माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। रहेगा कैसा? अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। 2024 में नेपाल जाएगी फिर से 1 लाख। 1 लाख पार। अच्छा, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी और पुलिस पूरी तरह से तैयार है। वहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाई गई कंपनियां अलर्ट मोड पर है। एसपी ने सभी थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्जों को अपने अपने क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। सभी टोल प्लाजा, बाहरी नाकों पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यमुनानगर में सरस्वती उद्गम स्थल में 31 कुंडीय हवन और मंत्रोच्चार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2024 का पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ आगाज हुआ। इस मौके पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं सबसे पहले सरस्वती उद्गम स्थल पर मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद हवन कर विधिवत रूप से सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण किया और महोत्सव में शंखनाद के साथ सरस्वती जी की आरती भी की गई। वहीं स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी।
बसंत पंचमी के अवसर पर या उससे पहले 1-2 दिन पहले इस प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। और कई बार तो बसंत पंचमी का उत्सव यहीं पे मनाया जाता है, कई बार हम पे पेवा में मनाते हैं। अब की बार पेवा में है 14 तारीख को, उससे पूर्व में ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और हमारी आस्था है, पूरे देशवासियों की इस प्रकार की आस्था है कि सरस्वती एक बहुत बड़ा एक दरिया था जो यहाँ से कुरुक्षेत्र से पेवा और आगे गुजरात तक वो बहता था। और उसके ही तट पे बहुत से ऋषियों ने तपस्या की। हमारा मानना है कि जो आदि ग्रंथ है, जो सबसे पहले लिखे गए ग्रंथ हैं, वो वेद हैं और वेदों की रचना सरस्वती के किनारे पे ही की गई है, ऐसा हमारा। कालांवाली में सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल के चलते सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव लहसुन पर पड़ा है। बता दें कि लहसुन 400 के पार हो गया है और अदरक 150 से अधिक बढ़ गई है और कहीं ना कहीं हरी सब्जियों के दाम भी बढ़ने से आम आदमी की जेब पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सब्जियों के बिना रसोई नहीं चलती। तो सब्जियां सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं, जिसको लेकर दाम बढ़े हुए हैं। वहीं पंजाब से सब्जी लाने के लिए दुकानदारों को खुद वाहन किराए पर लेने पड़ते हैं, जिसके कारण सब्जियों के दाम और भी अधिक बढ़ गए हैं। महंगा हो गया जी, दूर से लाना पड़ता है, कहीं जयपुर से लाना पड़ता है, कहीं भटिंडा जाना पड़ता है, कहीं सिरसा जाना पड़ता है, वहाँ से लाना पड़ता है जी, महंगा हो गया सर। और ये सब्जी दूर से लाते हैं तो उसमें किराया भी देना पड़ता होगा अलग से, टैक्सियों का जी वगैरह, उसके कारण रेट किराया देना पड़ता है, किराया गाड़ी का देना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो उसके कारण भी सब्जियों के रेट में कोई फर्क? हड़ताल करके बंद हो गया जी, सारा सब्जी सारी महंगी हो गई। जाखल भुना रोड वाया म्योंद भागड़ा पुल आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने लोक निर्माण विभाग एवं मनरेगा मजदूरों की मदद से म्योंद भागड़ा पुल पर पक्के तौर पर बंद कर दिया गया है और पुलिस और पैरामिलिट्री जवान भी किसानों को रोकने के लिए संसाधनों समेत मौजूद हैं। जाखल रेलवे स्टेशन पर दिल्ली व हिसार समेत अन्य शहरों में जाने वाले यात्रियों की जाखल रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ भाड़ देखी गई है। बहादुरगढ़ में बदमाश बेखौफ हैं। दिन हो या शाम किसी भी वक्त लूट को अंजाम देकर आसानी से बता दें कि फरार हो जाते हैं और पुलिस के हाथ बदमाशों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाते। इन्हीं बातों को गुस्साए शहर भर के दुकानदारों ने दिल्ली रोहतक रोड पर जाम लगा दिया। वहीं घंटों सड़क यातायात बाधित रहा। इससे पहले दुकानदारों ने अनाज मंडी से पैदल चलते हुए अनाज मंडी, काठ मंडी और रेलवे रोड की सभी दुकानों को बंद करवाया और फिर पुलिस प्रशासन के विरोध में दिल्ली रोहतक रोड पर बैठ गए। वहीं दुकानदारों का कहना है कि बहादुरगढ़ का कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है। हमें इस वारदात के बारे में सूचना मिली थी, तुरंत पुलिस मौका पर पहुंची और दोनों वारदात की एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए हैं, जिसमें एक वारदात के सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें उन्होंने फेस कवर। कल जो बहादुरगढ़ शहर में कुछ अपराधी किस्म के आदमियों ने 2 दुकानों पर जबरदस्त छीना झपटी की वो करी है, गोली चलाई गई है। उसके खिलाफ में आज पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा शहर आक्रोश में है, क्योंकि ये सरकार एक निपुंसक सरकार हो चुकी है। इसका प्रशासन के ऊपर कोई काबू नहीं। हर तरह पूरे हरियाणा में क्राइम का इतना बढ़ोतरी हो रही है और मुख्यमंत्री ये कह रहा है हरियाणा नंबर 1 है। ये नंबर 1 हरियाणा है तो क्राइम में नंबर। कल रात को रेलवे रोड पे शिव शंकर किराना स्टोर पे 3 अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की और वहां से सारा कैश उठा के मारने की धमकी देते हुए निकल गए। दूसरी घटना अग्रवाल कॉलोनी एमसी पार्क के पास हरनारायण की दुकान पे हुई। वहां से भी 1.5 लाख रुपए जो है वो लूट के ले गए। पुलिस की तरफ से कोई भी बढ़िया कार्रवाई, संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।